छोटी मोटी बातों पे आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं जीवन गुप्ता। ये LIC के अभिकर्ता भी हैं। खेलों में उनकी रुचि है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज मैं इनसे कुछ सवालों के जवाब पूछूंगा। आशा करता हूँ कि बेबाकी के साथ उत्तर देंगे जो आपको रुचिकर लगे। छोटी मोटी बातें। तो जीवन जी, आपके लिए पहला सवाल, आपके लिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रिश्ता, पैसा, शोहरत या शांति? रिश्ता और शांति। वरीयता किसे देंगे? रिश्तों को। तो क्या ऐसे रिश्ते को आप निभाना पसंद करेंगे जिसके एवज में आपको शांति खोनी पड़े? बिल्कुल। अच्छी बात। नेक्स्ट, आप सबसे ज्यादा किसे प्रेम करते हैं? माता, पिता, मित्र, खुद से या अन्य से? अन्य से मेरा तात्पर्य है या पत्नी से या अपने बच्चों से, किसी से? स्वाभाविक है, माता पिता के अलावा अपना बच्चा है। प्रथम वरीयता किसे देंगे? अपने बच्चे। कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसा स्वप्न जिसे अब हर हाल में आप पूरा करना चाहते हैं? मेरा तो मानना है कि आदमी के पास रहने का छत हो और 2 टाइम की अगर भोजन शांति से मिल जाए, इससे ज़्यादा का ख्वाहिश नहीं रहा। ये तो आपके पास, मुझे लगता है कि दर्शकों में से बहुतों को मालूम हुआ कि आपके पास रहने के लिए भगवान की कृपा से अच्छा खासा घर है। आप दो चकिया नहीं 4 चकिया के मालिक। और खाने की जहाँ तक बात मैं नहीं समझता हूँ कि जो किसी से बुरा भी खाते हैं। तो ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, अलग से कहीं चांस लगता है कि हाँ कम एफर्ट में आराम से अगर कुछ आ जाएगा तो वही, नहीं तो जो है वहाँ पे एकदम बिल्कुल संतुष्ट जीवन, बिल्कुल संतुष्ट जिंदगी जी रहे। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा वाकया जो आपके दिल को इतनी चोट पहुंचाती है कि आप उसे भूलना चाहते हैं? बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना है, लेकिन इसको हम शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छी बात। इससे ठीक उलट अगला प्रश्न है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा वक्त या कोई ऐसा समय जो इतना खुशी, जिसने आपको इतनी खुशी दी हो कि जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहते? 3 है, उसमें से 2 हम अभी बता सकते हैं और एक समय के साथ बताएंगे, मतलब आने वाले समय में बताएंगे। एक तो है कि जब बचपन से परेशानी देखे थे, जिस घर में रहते थे, पीने का कपड़ा का वो घर हुआ करता था। जिस दिन मेरा अपना घर हुआ और हम पूरे परिवार के साथ, माँ बाबू जी के साथ, अपने फैमिली के साथ पूर्ण रूपेण जब घर में रहने लगे, तो वो दिन सबसे खुशी का दिन था। अब उसमें वो तो दिन था लंबा, लेकिन उसमें से एक खुशी का दिन ये है, जब भी वो मार्बल वाला फाइनल करके गया था, उस दिन हम घर पे नहीं थे, फाइनल दिन था। और जब हम सीढ़ी के पास गए थे तो पूरा घर चमक रहा था। उस दिन लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो कुछ तो पाए। एक वो था। उसके बाद था जब हम नई कार लिए, उस दिन हम सबसे ज़्यादा खुश थे। एक उसमें और था जब पहली बार हमको पुत्री हुई, उस दिन भी बहुत खुश थे। एक और है जो हम बाद में शेयर करें, एक्चुअली 4 है, जिसमें से 3 ये है। जीवित या मृत
वो शख्स जिसे आप अपना आदर्श मानते हो। मेरे पिताजी जीवित में मेरे मंडले भैया। खाली समय गुजारने का आपका सबसे पसंदीदा तरीका कौन सा है? टीवी पर कॉमेडी प्रोग्राम देखना, रियलिटी शो देखना। पढ़ने में आपकी रुचि है? बहुत कम। खेल में तो आप खुद इंटरेस्ट लेते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ, आप मेरे साथ खेल ही चुके हैं। तो आपका प्रिय खेल कौन सा है और आपके सबसे प्रिय खिलाड़ी कौन सा है? क्रिकेट, सौरव गांगुली। गाना तो सुनना पसंद करते हैं आप? बिल्कुल। तो आपके पसंदीदा गायक और गायिका? यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए कि अभी नया नया जो भी गायक सब आ रहा है। फिर भी आपके मन में जो श्रेया घोषाल का आवाज, गायिका और गायक? इसका अभिजीत का। दुनिया की कोई ऐसी जगह जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हो, जहां आप जाना चाहते हो और कुछ समय बिताना चाहते हो? बाहर के लोकेशन का तो बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। कोई ऐसी जगह? हाँ, चाहे लेकिन आप अपने देश में जैसा कि हरिद्वार के बारे में मैंने सुना है, मनाली के बारे में सुना है। अगर कभी मौका लगे तो ये सब जगह जाना चाहेंगे। आपका सबसे पसंदीदा भोजन? ऑफ कोर्स मटन। मटन के साथ चावल। आपका पसंदीदा रंग? ग्रीन। आपके प्रिय मित्र? बहुत मुश्किल सवाल। बहुत सारे, फिर भी मेंशन कीजिए। मुश्किल है। राजनीति में आपकी अभिरुचि है, तो आप अपने प्रिय नेता का नाम या प्रिय नेत्री का नाम लेना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। कोई नेत्री? सुषमा स्वराज। कोई ऐसा देश जो आपके मन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता हो, बहुत ही ज्यादा पसंद है? सभी देशों का अध्ययन तो मैंने नहीं किया है। मुझे लगता है जैसा हम अपने ख्वाब में सोच जैसे कि होता है ना कि सोचने का जो, हाँ, कल्पना में, अपने कल्पना में अगर सोचते हैं तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या आपके सपनों का भारत आप अपने जिंदा रहते देख पाएंगे? मुश्किल है, नहीं, संभव नहीं दिख रहा है। नहीं लग रहा, यकीन नहीं है। नहीं। क्या भारत कभी विश्व शक्ति बन पाएगा? इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ की समाज के जो हमारे यहाँ के जो लोग की सोच है, वो जात पात, अपने समुदाय, इसमें सिमट के हो। जहाँ ऐसी सोच हो, सरकार गलत ही काहे नहीं चल रहा। अगर उनके नीति का साथ देने वाला, अगर साथ देने वाले का समूह बड़ा ना हो तो मुश्किल है। क्या भारत कभी आर्थिक शक्ति बन पाएगा?
आर्थिक शक्ति में तो सुधार भी बहुत हुआ है। आर्थिक शक्ति के मामले में बन भी सकता है। विश्व गुरु का नारा वर्तमान समय में उचित है? उचित है। तो वर्तमान में भारत ने ऐसा क्या, कौन सा ज्ञान दिया है दुनिया को कि इसे विश्व गुरु का दर्जा दिया जाए? सबसे तो एक बड़ा जो है जैसे योग, स्वास्थ्य पे योग तो प्राचीन भारत की देन है। योग या आयुर्वेद कहेंगे या योग कहेंगे, आसन कहेंगे, ये तो प्राचीन भारत की देन है। वर्तमान भारत में अगर विश्व गुरु अगर कहा जाए, क्या कोई भी देन है? उजागर किया गया। अगर पूरी दुनिया में था, ये बात बहुत से देश के लोग जानते भी थे, लेकिन कोई इसमें बढ़ चढ़ के ना तो हिस्सा ले रहा था, ना इसको कोई अप्रिशिएट कर रहा था, ना इसका कोई प्रचार प्रसार हो रहा था। एक तो वहाँ पे आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है कि कोई भी बात, जैसे इनका पड़ोसी के साथ जो अपना चलने का तरीका है, पड़ोसी देशों के साथ या उनके मदद करने का, या फिर आतंकवाद के मुद्दे पे खुद का लड़ाई हो या दूसरे को कुछ बताने का हो, ये सब चीज़ें लग रहा है कि थोड़ा सा अन्य से तो बेहतर है। दूसरे देशों में तो ये भी नहीं, दूसरे देश तो अपने अपने फायदे के लिए दूसरे को प्रवचन देते हैं या दूसरे को कुछ अपना मार्गदर्शन देते हैं, जिससे उनका अपना स्वास्थ्य भी हो। उस हिसाब से लग रहा है निस्वार्थ होके हमारे देश के नेतृत्व जब भी जो रहे हो, उन्होंने कुछ जब जो हो सका है पूरी दुनिया को अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। क्या ग्रामीण जीवन शहरी जीवन से बेहतर है? जी हाँ। कैसे? सबसे पहले तो हम लोग का स्वच्छ हवा है। अगर यहाँ पे किन्हीं के घर में कोई गरीबी से जूझ रहा है, उनको घर में खाने का कुछ सामान नहीं है, तो भी यहाँ आस पड़ोस के लोग से, गांव के लोग से, समाज के लोग से उनको मदद मिल जाती है। कम से कम वो भूखे नहीं सोते हैं। छोटा मोटा काम मिल जाता है, कम पैसों में उनका गुजर बसर भी हो जाता है। हर चीज़ खरीद के यहाँ नहीं खाना पड़ता है, खरीदना भी होता है तो शहर के अनुपात में यहाँ पे कम पैसों में मिलता है, इसलिए वहाँ से बेहतर है। शिक्षा और पढ़ाई, स्वास्थ्य को छोड़ अपने गांव में आपको कौन कौन सी कमी खलती है? एक खेलकूद का मैदान हो अच्छा सा, एक हाईटेक हॉस्पिटल हो, थोड़ी सी दूर में कॉलेज या हाई स्कूल है तो वो तो चाहिए, अच्छे कॉलेज स्कूल चाहिए। लेकिन अगर प्रायोरिटी बेसिस पे बात करेंगे, जिसकी आवश्यकता अभी तुरंत है, एक अच्छा हाईटेक हॉस्पिटल और एक खेल का मैदान। क्या आने वाली पीढ़ी के बेहतरी के लिए आप संघर्ष करने को तैयार हैं? बिल्कुल, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत। चलिए, आपके लिए अंतिम प्रश्न, अपने गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य सेवा ही मुझे लग रहा है कि अपने लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी कोई परेशानी होता है, ज़्यादा क्रिटिकल टाइप का कोई बीमारी हो गया, तो या तो पटना जाना होता है, दरभंगा जाना होता है। वहाँ भी गारंटी नहीं होती है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ उसका कुछ जो भी बीमारी का स्पेसिफिकेशन होता है वो वहीं जाके हम लोग को मिलता है। तो कम से कम एक क्लियरिटी यहाँ हो जाए कि हाँ इनको ये बीमारी है, तो पर यहाँ से आगे भी जाना पड़ेगा, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी इलाज करवाना पड़ेगा। तो लोगों को लगेगा कुछ गाइड होकर यहाँ से जाएगा, कुछ खुद को नॉलेज रहेगा कि हाँ आपको ये बीमारी है, तो उस दिशा में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है कि गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल, उस श्रेणी का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये थे जीवन, इन्होंने सभी प्रश्नों के विवादित के साथ जवाब दिए। आशा करते हैं कि आप इस इंटरव्यू को आपने सुना होगा और पसंद किया होगा। धन्यवाद।